नमस्ते मित्रों। आज मैं फिर अपनी नई यूट्यूब के साथ उपस्थित हूँ। और देखिए, जो एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है, ये क्लासिफिकेशन इन सोशियोलॉजी, ये जितने भी आपके मैंने थिंकर आप लोग को बताए हैं कि किस तरीके से वो समाज का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ जो देखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी, वो हर थिंकर का एक मेन उद्देश्य है कि वो सोसाइटी को एक तरीके से सरल और जटिल समाजों के रूप में देखते हैं कि किस तरीके से सरल समाज से जटिल समाज बना है, उसके अंदर क्या परिवर्तन आया है। और जो हमारी ये यूट्यूब है, ये जो सर समनर हेनरी मैन थे, हेनरी मैन ने सोसाइटी को 2 पार्टों में डिवाइड किया है जो सिलेबस के अंदर है। जैसे स्टेटस एंड कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी, वो कहता है कि जो परिस्थिति समाज है और कॉन्टेक्स्ट समाज है, उस 2 पार्टों में डिवाइड किया है। वैसे यदि हम इसके परिप्रेक्ष्य में जाने की कोशिश करते हैं और सोशल चेंज के आधार पर, जब हम सोशल चेंज वाला पेपर है उसके अंदर हम देखते हैं, तो जो हेनरी समनर मैन हुए हैं हमारे समाजशास्त्री, उन्होंने वैसे तो हम सबसे पहले वो जो सोशल चेंज का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश इतिहास के अंदर, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एंशिएंट लॉ। इस एंशिएंट लॉ बुक के अंदर उन्होंने 1861 के अंतर्गत और उन्होंने बताया था कि एक सरल व्यवस्था या एक सरल समाज किस तरीके से जटिल समाज की ओर परिवर्तित होता है। और उसी बुक के, एंशिएंट लॉ बुक के अंदर ही उन्होंने ये जो स्टेटस और कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई किया है। और उनके विचार से स्पष्ट होता है कि समाज जो है, हमारी सोसाइटी एक परिवर्तनशील व्यवस्था है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे हमने विभिन्न थिंकर हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ा है, तो मिलिटेंट और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहा है, तो मिलिटेंट को वो एक सरल समाज की बात करते हैं और इंडस्ट्रियल सोसाइटी को वो एक तरीके से जटिल समाज की बात करते हैं। या टोनीज को हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ वो गेमनी सॉफ्ट की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो समुदाय को वो एक सरल समाज मानते हैं। और जो गैसल सॉफ्ट है, जो सोसाइटी है, उसको एक जटिल आपका सोसाइटी के रूप में इन्होंने इसको थिंकर ने इसको आगे अपना प्रसारित किया है। या इमाइल दुर्कheim का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। यहाँ पर मैं थोड़ा उसमें पीछे जाने की कोशिश करूँगा क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि उसमें टाइम लगेगा। कि जैसे इमाइल दुर्कheim हुए, वो मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल सोसाइटी की बात करते हैं, तो मैकेनिकल उनका एक साधारण प्रकार का सोसाइटी है जो एक मशीन की तरह है। वो सारा मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उस समय पर। और जो ऑर्गेनिकल है, ऑर्गेनिक एक आधुनिक समाज की बात करते हैं। यहाँ मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उसका जिक्र करना चाहूँगा। वो ट्रेडिशनल सोसाइटी की या राशनैलिटी की जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेटिक है, उसकी बात करता है। या टार्डकल पार्सन्स है, वो पर्टिकुलरिस्टिक से यूनिवर्सल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। या लेविस कोजर है, जो क्लोजर ओपन सोसाइटी की बात करते हैं। तो विभिन्न ऐसे समाजशास्त्री रहे जिन्होंने पूरे इसको अच्छी तरीके से, अलग तरीके से क्लासिफिकेशन सोसाइटी का किया है। और उसमें जो हेनरी समनर मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया कि वो स्टेटस एंड कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी की बात करते हैं, और स्टेटस और कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी के अंतर्गत वो क्या कहते हैं, क्या उन्होंने अपनी विचारधारा इसके अंदर रखी है। वैसे जो हेनरी समनर मैन हैं, वो एक इवोल्यूशनरी सिद्धांत के मानने वाले हैं कि सोसाइटी को जो उन्होंने क्लासिफाइड किया है, वो एक सरल लेखा के रूप में सामाजिक परिवर्तन को, जो उनकी बुक थी एंशिएंट लॉ, और ब्रिटिश इतिहास में पहली ऐसी बुक थी जो एक सामाजिक परिवर्तन को फोकस करते हुए लिखी गई थी कि किस तरीके से ब्रिटिश समाज बदल रहा है। और ये इसमें कहते हैं कि सन हेनरी मैन जो थे, वो एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले, क्योंकि कंपैरेटिव तो ज़्यादातर सभी ने की है जितने भी हैं, तभी हम इसी विशेषताओं को बता पाते हैं। जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी का, जितने भी हमारे समाजशास्त्रियों ने अपना कॉन्सेप्ट दिया है, और सभी के उसमें समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि समाज के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, समाज के अंदर ये क्वालिटी पाई जाती हैं। यहाँ पर जो ये बात करते हैं, ये लुईस समनर मैन की बात थी, जो सहमत थे, वे आदिम समाजों की कानूनी जो आधार व्यवस्था थी,
वो कहते हैं आदिम समाजों का कानूनी आधार रक्त और नातेदारी पर आधारित था। देखिए बड़ी जो वो कॉन्टेक्ट की जो स्टेटस की वो बात करते हैं, स्टेटस सोसाइटी की बात, वो हमें यदि लिखने के लिए आ जाता है ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एमए के अंदर, या क्योंकि सिविल सर्विस के अंदर तो इसको रखा नहीं गया है, परंतु जो हमारे अन्य हो सकता है कि इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाएगा कि हेनरी समरमैन का जो कॉन्सेप्ट है स्टेटस एंड ये आपका वो सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट, और इसमें जो उन्होंने कहा है कि जो उसका आधार है सोसाइटी का, वो सोसाइटी का जो आधार है वो कानूनी आधार रक्त और नातेदारी पर आधारित संबंधों से गढ़ा हुआ है, जो स्टेटस की बात कर रहे हैं। और स्टेटस के बाद जो अगला उन्होंने अपना अगला कॉन्सेप्ट जो दिया है वो कॉन्टेक्ट संबंधात्मक संबंध, कॉन्टेक्ट सोसाइटी। और वे अपनी दो सर्वाधिक जो उनकी चर्चित पुस्तकें थी, पहली तो एंशियंट लॉ जो उन्होंने 1861 में लिखी थी, दूसरी थी पॉपुलर गवर्नमेंट जो 1885 में उन्होंने बुक लिखी थी। उन बुकों से बड़े बुक ये काफ़ी फेमस हुए समाजशास्त्री। और वो प्राचीन कानून एंशियंट लॉ और लोकप्रिय सरकार पॉपुलर गवर्नमेंट में उन्होंने द्विकासीय सिद्धांत का समर्थन किया है। और मानवीय समाजों का इतिहास वो उत्तरोत्तर प्रकृति को प्रकट करता है। वो कहते हैं कि मानवीय समाजों का जो इतिहास है वो उत्तरोत्तर प्रकृति को प्रकट करता है, क्योंकि हमें जो भी थिंकर है हमारे, हमें उनका सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए कि केंद्रीय बिंदु वो फोकस की चीज़ पर करना चाहते हैं। जैसे ने कहा कि जो आधार है वो नातेदारी या रक्त के आधार पर या संबंधों के आधार पर हम सोसाइटी का डिवाइडेशन हम करते हैं। और उन्होंने मानवीय समाजों का इतिहास उत्तरोत्तर प्रगति को प्रकट करता है। नातेदारी के आधार पर गठित पर जो प्रदत्त स्थिति है, जो स्टेटस की वो बात करते हैं, वाले समाज को धीरे धीरे कानून सम्मत अनुबंधन या समझौते पर आधारित आधुनिक प्रकार के उन्नत समाजों में बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे स्टेटस सोसाइटी से जो दूसरी सोसाइटी हमारी कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी में अनुबंधात्मक उसमें बदल जाती है, वो कहने की कोशिश उन्होंने की है। और प्रगतिशील समाज संबंध मैंने कि ये निष्कर्ष मुख्यतः कानून जो निष्कर्ष थे वो यूनान रोम कुछ सीमा तक भारत के प्राचीन इतिहास के आधार पर आदिम समाजों की जीवन शैली। देखिए वो यूनान रोम भारत के इतिहास को पढ़ने के आधार पर आदिम समाजों की जीवन शैली के विषय में उनके द्वारा लाए गए अनुमानों पर आधारित है। किंतु 19वीं और 20वीं शताब्दी के मानवशास्त्रियों द्वारा आदिम जनजातियों में किए गए जो फील्ड वर्क जो उन्होंने किया है, फील्ड के अंदर जाकर उन चीज़ों को, फैक्टों को इम्पेरिकल रूप से देखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि हम लोग सेकंड डाटा के रूप में जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर को पढ़कर हम डिवाइड करते हैं कि भाई ये समाज ऐसा होगा, ये होगा। वो फील्ड के अंदर गए और फील्ड वर्क उन्होंने किया, फील्ड में जाकर उन चीज़ों को देखा उन्होंने। और मैंने के निष्कर्ष की पुष्टि समाजशास्त्री द्वारा आदिम जनजातियों में किए गए क्षेत्र कार्य जो थे उनके निष्कर्षों की पुष्टि नहीं होती है। यही नहीं, प्राचीन समाजों की सभ्यताओं में संकलित तत्व भी मैंने के अनुमानों पर प्रश्न चिन्ह लगाते। देखिए यहाँ आलोचना भी हुई इनकी कि जो एम्पेरिकल चीज़ें उन्होंने फील्ड के अंदर जाकर देखी उनकी पुष्टि तो ऐसी होती नहीं जो वो बात करते हैं कि कैसे रक्त और नातेदारी और एक तरीके से संबंधों के आधार पर कैसे वो स्टेटस से एक परिस्थिति के आधार पर और वो कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और परिवार की उत्पत्ति संबंध में प्लेटो और अरिस्टो के विचार पर आधारित है। और जो ये मानते थे कि परिवार का जो आदिम रूप है, देखिए वो फैमिली के ओरिजिन की भी यहाँ पर उन्होंने बात की है कि यदि हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोसाइटी की कर रहे थे समाज का, और दो पार्ट उन्होंने डिवाइड भी किए हैं उसके अंतर्गत, तो वहाँ पर परिवार का आदिम रूप पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार का जन्म बाद में हुआ। वो कहता है कि परिवार का आदिम रूप पितृसत्तात्मक था। वो पैट्रियार्कल की जो बात करता है, वो कहते हैं कि जब हम आदिम समाज को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर सिर्फ पितृसत्तात्मक सत्ता पाई जाती थी, माता का कोई नहीं था। जब हम कॉन्टेक्स्ट से स्टेटस से कॉन्टेक्स्ट सोसाइटी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मातृसत्तात्मक एक तरीके की सोसाइटी पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों का कहना सिर्फ इतना ही होगा कि हैंडीमैन का ज़्यादा इतना बड़ा वो नहीं है। सिर्फ हमें ये जानना है कि आदिम समाज में वो कहता है कि रक्त संबंध, नातेदारी और संबंधों के आधार पर सोसाइटी का डिवाइडेशन की बात कर रहा है वो। और वो कहता है कि जब समाज का प्रारंभ हुआ होगा, समाज की उत्पत्ति हुई होगी, तो वहाँ पर जो हम देखने के लिए आज हम देखते हैं, हम रिसर्च करते हैं, तो जो कुछ सोसाइटी ऐसी पाई जाती हैं जहाँ पर मातृसत्तात्मक, यहाँ माता की सत्ता होती है, अधिकार माता का होता है, और जो भी नियम कानून है
सत्ता का हस्तांतरण भी माता के द्वारा अपनी संतान को होता है, जैसे पितृ के अंदर पिता से अपने बेटे को होता है। तो उस तरह की व्यवस्था के अंदर उन्होंने अपने सोसाइटी को डिफ़ाइन किया है। और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग तैयार कर लें। वैसे शॉर्ट टिप्पणी के रूप में स्टेटस एंड कॉन्टेक्ट सोसाइटी के रूप में ये परिस्थिति और अनुबंधात्मक समाज क्या है, इसमें आ सकता है। धन्यवाद।